तीन घनिष्ठ दोस्त अमित, रोहन और विवेक शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून के लिए पहाड़ों पर घूमने निकले थे। घुमावदार सड़कों, ठंडी हवा और घने जंगलों के बीच सफर करते करते शाम ढलने लगी। रास्ता अनजान था, मोबाइल नेटवर्क कमजोर और आसपास कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एक मोड़ पर उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। मजबूरी में वे पास ही दिख रहे एक बड़े लोहे के गेट के पास रुक गए। गेट जंग लगा हुआ था, उस पर अजीब से निशान बने थे। अंदर झांकने पर दूर दूर तक पत्थर की कब्रें दिखाई दे रही थीं। लगता है पुराना कब्रिस्तान है, विवेक ने कहा। रोहन ने हंसते हुए कहा, चलो थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी। अमित को अजीब सा डर लगा, लेकिन दोस्तों के दबाव में वह भी अंदर चला गया। अंदर का माहौल सिहरन पैदा करने वाला था। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। तीनों ने कब्रों के बीच बैठकर शराब निकाल ली। नशे में हंसी मजाक करते हुए वे कुछ पुरानी कब्रों के पास जाकर पत्थरों से छेड़छाड़ करने लगे। किसी ने कब्र पर लिखा नाम मिटाया, किसी ने मोमबत्ती जलाई और हंसते हुए तस्वीरें लेने लगा। अमित बार बार कह रहा था, चलो अब चलते हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। करीब 1 घंटा बीतने के बाद अचानक माहौल बदल गया। हवा रुक गई, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। तीनों को एक साथ अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। बिना कुछ बोले वे तेजी से बाहर निकल आए और होटल की ओर चल पड़े। रास्ते में अचानक उन्हें थकान महसूस होने लगी, जैसे शरीर पर कोई भारी बोझ लाद दिया गया हो। अमित को लगा कि कोई अदृश्य चीज उसके कंधों पर बैठी है। तभी रोहन ने बाइक के साइड मिरर में देखा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। शीशे में तीनों के पीछे एक काला साया दिखाई दे रहा था, लंबा, धुंधला और बिना चेहरे का। वह साया उनके साथ साथ चल रहा था। रोहन चिल्लाया, पीछे देखो। अमित और विवेक ने जैसे ही मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन शीशे में वह साया और साफ दिखने लगा। अचानक रोहन का शरीर अकड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और आंखें उलट गईं। अमित और विवेक घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि कब्रिस्तान में की गई उनकी बेअदबी का परिणाम अब सामने था। हवा फिर तेज हो गई और कानों में किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी। किसी तरह वे रोहन को उठाकर होटल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि वह गहरे सदमे में है। उस रात अमित और विवेक को नींद नहीं आई। कमरे की लाइट बंद करते ही उन्हें खिड़की के बाहर वही साया खड़ा दिखाई देता, जैसे अब भी उनका पीछा कर रहा हो। पहाड़ों की उस यात्रा ने उन्हें एक बात सिखा दी, कुछ जगहों की शांति को छेड़ना आत्माओं को न्योता देना होता है।